हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है ये हमारे वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। हम बहुत ज़्यादा नॉइज़ हम स्पीक कर पाते हैं, फोनेशन हो सकता है हमारा। तो ये आज हम लैरिंग्स पढ़ेंगे और हमारा ये गोल है कि हम लैरिंग्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। तो वीडियो जो है थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि हमें पूरा लैरिंग्स स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के पढ़ना है विथ डिटेल, ताकि हम एक वीडियो बना सकें कि आपको कहीं और ना जाना पड़े कि हम लैरिंग्स को कैसे समझें, इतने सारे वीडियोस हम कैसे देखें। तो एक ही लेक्चर में मैं आपको सारे लैरिंग्स प्रोवाइड करवाऊंगी। कैसे होता है तो आइए हम लैरिंग्स देखते हैं कि हम लैरिंग्स में कौन से टॉपिक्स हैं उसे हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लैरिंग्स का इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, साइज, कार्टिलेजेस, लैरेंजियल जॉइंट दो की दो होते हैं। इसका जो साइज़ होता है मेल और फीमेल में वेरी कर जाता है। ठीक है, लैरिंग्स का साइज़ जो है मेल और फीमेल में वेरी करता है क्योंकि मेल जो होता है उसमें हर चीज़ फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होती है। फिर उसके कार्टिलेजेस देखेंगे, लैरेंजियल जॉइंट्स देखेंगे, लैरेंजियल लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन, कैविटी ऑफ लैरिंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स, मोमेंट ऑफ वोकल फोल्ड, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इसे हम कवर करेंगे लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स का इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं। तो लैरिंग्स जो होता है ये हेल्प करता है वॉइस के प्रोडक्शन में। फिर हमें जो है हमारा लैरिंग्स, इसमें हमें दो रेस्पिरेटरी पैसेजेस मिलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज और लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो उसमें नोज, नेसोफेरेंजियल और ओरोफेरेंजियल होता है। क्योंकि जो हमारे जो फेरेंज हैं, फेरेंज जब हम पढ़ेंगे तब हमें वहाँ पे पढ़ेंगे कि फेरेंज के तीन पार्ट होते हैं। एक नेसोफेरेंजियल पार्ट होता है, एक ओरोफेरेंजियल पार्ट होता है और एक लैरिंजोफेरेंजियल पार्ट होता है। तो लैरिंज जो होता है वो सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर में हमारा ओरोफेरेंज और नेसोफेरेंज हो जाता है क्योंकि वो इसोफेग ओरल कैविटी और माउथ नोज के पीछे वाला पार्ट होता है। तो हमारा जो अपर जो है अपर रेस्पिरेटरी पैसेज उसमें नेसोफेरेंज और ओरोफेरेंज होते हैं नोज के। फिर जो लोअर है वाला है कि एक इंस्पिंचर की तरह जो है एक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी। तो ये जो है पैसेज ये एयर पैसेज भी होता है क्योंकि ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया में हमारे नोज से एयर इंटर करती है, वही हमारे लंग्स तक जाके। तो ये हमारे जो लैरिंग्स है वो ट्रैकिया से कनेक्ट होता है क्योंकि लैरिंग्स से जस्ट कनेक्ट होता है ट्रैकिया। इनके बीच का जो इनलेट है यही है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। और ये एक एयर पैसेज भी और एक इंस्पिंचर की तरह एक्ट भी करता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, फिर ये अब और देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इट्स एक्ट एज इंस्पिंचर एट द इनलेट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज एज वेल एज एयर पैसेज। आवर स्पीच इज गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारी जो स्पीच होती है, जो हम बोलते हैं, तो ये कौन गार्ड करता है? ये से सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं वो गार्ड करता है। लैरिंज जो है ये ह्यूमंस में वेल डेवलप्ड होता है। द अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इंक्लूड द नोज, द नेसोफेरिस एंड द ओरोफेरेंज। ठीक है, तो और जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो दोनों हैं अपर एंड लोअर, उसे तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि वो कैसे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हमारा हो चुका है। अब हम इसके क्या देख रहे थे, सिचुएशन और एक्सटेंड की, ये कहाँ सिचुएटेड होता है और कहाँ तक के एक्सटेंड होता है। तो जो हमारा लैरिंग्स है वो सिचुएटेड होता है नेक के एंटीरियर मिड लाइन पे। इट्स लाई इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक। फिर ये एक्सटेंड कहाँ तक होगा? तो ये रूट ऑफ टंग से ट्रैकिया तक एक्सटेंड होगा। ये हमारी रूट ऑफ टंग है। जैसे ये हमारी टंग है इस डायग्राम में, तो ये हमारी रूट ऑफ टंग है। तो यहाँ से हमारा जो ट्रैकिया है यहाँ तक के हमारा इतना जो पार्ट है यहाँ तक हमारा फेरिंग्स जो लैरिंग्स जो है वो एक्सटेंड करता है। तो ये इसका लेवल क्या है? इसका मेल और फीमेल में वेरी कर जाएगा। तो मेल में इसका लेवल होता है C3 to C6 लेवल, मतलब कि सर्वाइकल में थर्ड सर्वाइकल से सिक्स सर्वाइकल तक के मेल्स में होता है। और फीमेल्स और चिल्ड्रन में होता है C1 सर्वाइकल से, मतलब C1 से C4 के लेवल तक के जो हमारा लैरिंग्स है वो एक्सटेंड होता है फीमेल और चिल्ड्रन में। और मेल में C3 to C6 लेवल तक के होता है। तो ये इसकी सिचुएशन हो गई। ठीक है, फिर अगर हम इसका साइज़ देखें तो साइज़ जो होता है ये इसकी अगर लैरिंग्स की अगर हम लेंथ देखें तो मेल में ये 44 mm होती है और फीमेल में 36 mm होती है। और प्यूबर्टी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारा मेल लैरिंग्स होता है वो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है क्योंकि मेल्स में प्यूबर्टी के बाद में, ये चीज़ तो आपने बहुत कॉमनली नोटिस की होगी कि जो मेल होता है उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत लाउडर हो जाती है और लो पिच हो जाती है। तो वही उसकी वो लैरिंग्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है प्यूबर्टी के बाद में, इसलिए उनकी जो वॉइस होती है वो हैवियर हो जाती है। और फीमेल्स का जो लैरिंग्स होता है वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट होती है और हाई पिच्ड वॉल्यूम हो जाती है।
लैरिंग्स की जो इंटरनल डायमीटर होती है, जैसे ये लैरिंग्स है तो इसमें थोड़ा सा होलो पार्ट भी होगा। जैसे सपोज ये लैरिंग्स है तो लैरिंग्स की जो इंटरनल डायमीटर है, जब तक कि बच्चा 3 ईयर्स तक के का है तो ये जो इंटरनल डायमीटर है वो 3 mm की रहेगी। उसके बाद ये जो डायमीटर है ये 12 ईयर तक के इंक्रीज़ होती जाएगी, तो फिर ये 1 1 जो है वो पर ईयर तक के ग्रो करती रहेगी हर साल, जब तक कि बेबी 12 साल का हो जाता है। क्योंकि 12 साल के बाद में फिर हमारी प्यूबर्टी आ जाती है। अगर वो मेल है तो उसका जो लैरिंग्स है वो रैपिडली ग्रो कर जाएगा, और अगर वो फीमेल है तो फिर वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कॉन्स्ट्रिक्शन देख लेते हैं लैरिंग्स के। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ये है, यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारा लैरिंग्स है ये किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब कैसे बना हुआ है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कार्टिलेजेस हैं, तो ये जो कार्टिलेज है हमारे पास में वो सारे स्केलेटल फ्रेमवर्क के कार्टिलेज हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो कार्टिलेजेस हैं ये हमारे तो इसोफेगस से पीछे में ये वॉल ऑफ फेरिंग्स है, क्योंकि फेरिंग्स जो होता है वो तो पीछे होता है। तो हम अभी लैरिंग्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रैकिया आ जाता है, ये हमारी हायोइड बोन है, ये एपिग्लॉटिस है। फिर यहाँ पे हमारे पास में एरेक्नॉइड क्रिकॉइड कार्टिलेजेस हैं। फिर यहाँ से हमारा ट्रैकिया, क्योंकि यहाँ पे हमें रिंग्स दिख रही है, उसके पहले का ये है हमारा थायराइड कार्टिलेजेस। जो थायराइड कार्टिलेज होता है वो स्केलेटल से बना होता है, उसी के नीचे होता है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है ये भी स्केलेटन से बना होता है। फिर यहाँ पे हमारा ट्रैकिया कंटिन्यू हो जाता है, तो ट्रैकिया जब कंटिन्यू होता है तो उसमें उसकी खुद की रिंग्स होती है। फिर उसका बायफर्गेशन हो जाता है ताकि वो लंग्स में, दोनों लंग्स में सप्लाई कर सके। तो ये जो हमारा लैरिंग्स होता है ये टोटली स्केलेटल से बना होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है द लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज के। जो कार्टिलेजेस हैं सारे, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड, एरेक्नॉइड, एपिग्लॉटिस, ये जितने भी कार्टिलेजेस हैं ये सारे स्केलेटल से बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज कहा है इसके लैरिंग्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर द कार्टिलेजेस आर कनेक्टेड बाय, जो कार्टिलेज हैं वो जॉइंट्स, लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन, इन सबको कनेक्ट करते हैं। द कैविटी ऑफ द लैरिंग्स इज लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, जो लैरिंग्स की जो कैविटी है उसे वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उससे उससे फील होती है। फिर अब हम देख लेते हैं कि लैरिंग्स के कार्टिलेजेस कितने हैं। तो लैरिंग्स जो है वो टोटल 9 कार्टिलेजेस से बना हुआ है, उसमें से 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। जो अनपेयर्ड है वो तो 3 ही है क्योंकि वो सिंगल है, जैसे कि थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस, ये जो 3 हैं ये अनपेयर्ड में आते तो ये एक एक है। जो हमारा थायराइड कार्टिलेजेस है वो शील्ड लाइक है, क्रिकॉइड कार्टिलेजेस है वो रिंग लाइक है, एपिग्लॉटिस है वो लिफ लाइक है। फिर जो पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं ये 3 होते हैं, एरिकनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। तो एरिकनॉइड 2 होंगे, कॉर्निकुलेट 2 होंगे और क्यूनिफॉर्म 2 होंगे। एरिकनॉइड जो होता है कप लाइक होता है, और जो हमारा कॉर्निकुलेट होता है वो हॉर्न शेप का होता है, हॉर्न लाइक होता है, और यूनिफॉर्म जो होता है वो वेज शेप का होता है। तो ये हमारे 6 हो गए, 3 नाम है लेकिन ये 2 है तो ये हमारे 6 हो गए। तो ऐसे हमारे टोटल 9 कार्टिलेजेस होते हैं जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम थायराइड कार्टिलेज को देखें तो, सॉरी फॉर दिस, जो थायराइड कार्टिलेज होता है अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो वो वी क्रॉस्ड होता है। फिर हमारे थायराइड कार्टिलेज में 2 लेमिनाज होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेमिना प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है उसमें 2 लेमिनास प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेमिना। ये जो इस डायग्राम में जो दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये अनपेयर्ड नहीं है, ये पेयर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही है। जो थायराइड कार्टिलेज है वो अनपेयर्ड है, मतलब कि सिंगल प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड और हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है ये हमारे सिंगल कार्टिलेज होते हैं। तो पर यहाँ पे हमारे उसके बीच में एरेक्नॉइड आ गया जो कि 2 हैं, तो इसकी वजह से ऐसा लगता है। और उसके बीच में दोनों के एरेक्नॉइड कार्टिलेज को सेपरेट करने वाली ये जो लाइन है इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है वो भी सेपरेट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी एक ऑब्लिक लाइन रहती है, ये जो दिख रही है आपको थोड़ी थोड़ी सी, ये ऑब्लिक लाइन होती है, यहीं से मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन होता है, और इसी के ये बस लाइन होती है। इसके अपर एंड लोअर पार्ट होते हैं, इसके कॉर्निया होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर कॉर्निया। पर जो हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है ये अनपेयर्ड होता है, ये अलग नहीं है। ये पोस्टीरियर व्यू से हमें ऐसा दिख रहा है कि ये अनपेयर्ड है, मतलब सॉरी ये पेयर्ड है, इसलिए 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है ये आपको सिंगल ही दिख रहा है, ये ऐसा ही है, एक रिंग लाइक है ये। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये हमारा सिंगल कार्टिलेज होता है, इसलिए हम इसे शील्ड लाइक कहते हैं, क्योंकि पूरा ऐसा कवर करके रखता है हमारे पूरे लैरिंग्स को। और एपिग्लॉटिस तो ऊपर होता है, ये हमारी हायोइड बोन होती है, हाइट बोन के ऊपर में एपिग्लॉटिस, उसी के जस्ट नीचे हमारा थायराइड कार्टिलेज होता है, और उसी के बीच में जैसे है ये हमारे जो एरेक्नॉइड कार्टिलेजेस हैं ये कप लाइक दिखते हैं, तो ये कप लाइक जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से ऐसा लगता है कि ये हमारा, क्योंकि हमारा पोस्टीरियर व्यू में प्रेजेंट होते हैं ना, तो अगर इसे हम एंटीरियर व्यू में देखेंगे तो ये हमें सिंगल ही दिखेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। तो जो इच लेमिना जो होते हैं
जो सारे लेमिना है इसके, इस थायराइड कार्टिलेज का जो लेमिना है, राइट एंड लेफ्ट लेमिना, हर एक लेमिना जो है वो रफ क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है इसकी 4 साइड है ऐसे, तो ये रफली क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इसका जो अगर हम बोले कि इसका जो लेमिना है वो प्लेस होता है ऑब्लिक की, मतलब कि ये मिड लाइन है हमारी, सपोज ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन के पास में हमारे पास में यहाँ पे लेमिना की ऑब्लिक्यू लाइन प्रेजेंट होती है। मिड लाइन है, यहाँ से निकली है इंफीरियर कॉर्निया से सुपीरियर कॉर्निया तक के, तो ये हमारी ऑब्लिक्यू लाइन है। अगर इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे देखें तो इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर जो होती है, ये हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे एंटीरियर बॉर्डर से होती है, लेकिन जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एक दूसरे से अप्रोच करती है, और मेल्स में ये बनाती है 90 डिग्री का एंगल, और फीमेल्स में ये बनाती है 120 डिग्री का एंगल बनाती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन, जो हमारी एंटीरियर है। अब एंटीरियर तो इसमें दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि हमारा पोस्टीरियर व्यू है। तो जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो 90 डिग्री बनाती है मेल्स में, और 120 डिग्री बनाती है फीमेल्स में। कौन सा एंगल बनाती है, एंटीरियर बॉर्डर को एक दूसरे से अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो मेल में थोड़ा कम होता है, फीमेल में ज़्यादा एक्सटेंड होता है हमारी एंटीरियर बॉर्डर का। ठीक है, अगर हम इसका लोअर पार्ट देखें, अगर देखो यहाँ पे भी दिया है कि जो एंटीरियर बॉर्डर होती है, इसका जो लोअर पार्ट होता है, एंटीरियर बॉर्डर का लोअर पार्ट, तो जो दोनों लेमिना होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और एक मीडियम प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसे हम लैरेंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं। और एंटीरियर बॉर्डर का ही जो अपर पार्ट होता है वो मिलता नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट होता है। किससे, थायरॉइड नॉच से। तो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें सामने में, अगर पोस्ट एंटीरियर बॉर्डर है, तो जो एंटीरियर बॉर्डर होती है उसका जो लोअर एंड होता है वो लैरेंजियल, जो लोअर एंड होता है वो उसमें लैरेंजियल प्रोमिनेंसी होती है, क्योंकि उसके दोनों जो लेमिना होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और मीडियन प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये दोनों लेमिना है जो फ्यूज हो गए हैं, जो मीडियन प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो ये है हमारा लैरेंजियल प्रोमिनेंस। और उसका अपर पार्ट तो मिलता ही नहीं है, ये सेपरेट होता है किससे, थायरॉइड नॉच से। ठीक है, तो ये हमारे एंटीरियर बॉर्डर के दो पार्ट्स थे, है ना। फिर अगर पोस्टीरियर बॉर्डर का देखें तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है वो फ्री होती है और प्रोलोंगेटेड होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। फिर इसके दोनों कॉर्निया होते हैं, सुपीरियर कॉर्निया, इन्फीरियर कॉर्निया। तो जो सुपीरियर कॉर्निया और इन्फीरियर कॉर्निया दोनों होते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर फ्री होती है। और ये हॉर्न, सुपीरियर कॉर्निया इन्फीरियर कॉर्निया को हम हॉर्न्स भी कहते हैं। सुपीरियर कॉर्निया जो होता है वो ग्रेटर कॉर्निया, मतलब हायोइड बोन की ग्रेटर कॉर्निया से कनेक्ट होता है। ये हायोइड बोन है, उसकी ग्रेटर कॉर्निया से हमारा सुपीरियर कॉर्निया कनेक्ट होता है हायोइड बोन से, और क्या बनाता है, लेटरल थायरो हायोइड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है हमारा। लेटरल थायरो हायोइड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है हमारा सुपीरियर कॉर्निया, जब हमारी हायोइड बोन के ग्रेटर कॉर्निया से मिलता है वो। अगर हम इन्फीरियर कॉर्निया की बात करें तो इन्फीरियर कॉर्निया जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से। ये हमारा इन्फीरियर कॉर्निया है, इन्फीरियर कॉर्निया ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, इससे आर्टिकुलेट करके क्या बनाता है, क्रिको क्रिको थायरॉइड जॉइंट, है ना। जैसे कि क्रिकॉइड है और ये थायरॉइड है, तो क्रिको थायरॉइड जॉइंट का फॉर्मेशन करता है हमारा इन्फीरियर कॉर्निया क्रिकॉइड कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करके। अगर हम इसकी इन्फीरियर बॉर्डर देखें, तो जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है हमारे थायरॉइड कार्टिलेज की, तो वो कॉन्वेक्स होती है सामने की तरफ, सामने इन फ्रंट है, मतलब कि एंटीरियर पार्ट में जो है सामने कॉन्वेक्स होगी, और पोस्टीरियर पार्ट मतलब कि पीछे में कैसे होगी, वो कॉनकेव होगी। और मीडियल प्लेन में कैसे होगी, मीडियल प्लेन में वो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट होगी और क्या बनाएगी, कोनस इलास्टिकस बनाएगी। ठीक है, क्या होता है, जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है वो सामने में कॉन्वेक्स होती है, बिहाइंड में कॉनकेव होती है, और मीडियल प्लेन पे कनेक्ट होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से। और वहाँ पे कोनस किससे कनेक्ट होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज से कोनस इलास्टिकस से कनेक्ट होती है। अगर हम इसकी आउटर सरफेस देख लें तो इच लेमिना, मतलब कि राइट एंड लेफ्ट दोनों लेमिना में हमारे पास में ऑब्लिक्यू लाइन प्रेजेंट होती है, जो कि एक्सटेंड होती है सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल से सामने की तरफ, और रूट ऑफ सुपीरियर कॉर्निया से होती है, मतलब ये सुपीरियर वाली। और जो इन्फीरियर वाली होती है वो इन्फीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल से होती है, तो वो मिडियन इन्फीरियर बॉर्डर के मिडियन तक के जाती है। फिर हमारे पास में अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो एंटीरियर बॉर्डर पे यही पढ़ा हमने, लोअर पार्ट ऑफ बोथ लेमिना जो कि फ्यूज होते हैं एंड फॉर्म करते हैं मीडियन प्रोजेक्शन लैरेंजियल प्रोमिनेंस। इसका जो अपर पार्ट होता है वो मिड नहीं होता एक दूसरे से थायरॉइड नॉच के थ्रू। फिर जो पोस्टीरियर बॉर्डर होती है उसकी फ्री होती है, प्रोलॉन्गेटेड होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्निया या हॉर्न। फिर जो हमारा सुपीरियर कॉर्निया होता है वो कनेक्ट होता है ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन से, जिसे लेटरल थायरो हायोइड लिगामेंट कहते हैं। इन्फीरियर कॉर्निया जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से और बनाता है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। फिर हमारी जो इन्फीरियर बॉर्डर होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज की, वो कॉन्वेक्स होती है सामने की तरफ और कॉन्केव होती है पीछे की तरफ, और मीडियल प्लेन में कनेक्ट होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से, किससे, बाय कोनस इलास्टिकस से।
फिर जो आउटर सरफेस होता है उसका इच लेमिना जो होता है वो ऑब्लिक लाइन से मार्क्ड होता है। जो ऑब्लिक लाइन कहाँ से एक्सटेंड करती है, सुपीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल से सामने में और रूट ऑफ सुपीरियर कॉर्निवा में। फिर इन्फीरियर थायरॉइड ट्यूबरकल जो होता है वो पीछे की तरफ होता है और वो मीडियल मतलब कि मीडियल प्लेन में इन्फीरियर बॉर्डर के मीडियल तक के एक्सटेंड करता है। फिर हमारे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ फेरेंस, जब हम फेरेंस पढ़ेंगे ना उसमें भी हमें मिलेंगे सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऐसे हमें कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेंगे फेरेंस के। तो हमारे लैरिंग्स में इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्शन आए हैं उसके फेरेंस के। तो अब ऑब्लिक लाइन में इसके कुछ अटैचमेंट्स हैं, थायरोहायोइड, स्टेनोहायोइड और थायरोफेरेंजियल मसल्स का यहाँ पे है। तो जो थायरोहायोइड है मतलब कि जो पहला नाम होता है किसी भी मसल का वो डिनोट करता है कि वो वहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और जो सेकेंड नेम होता है वो डिनोट करता है कि वो वहाँ पे इंसर्ट हुई है। तो ये यहाँ पे नाम है थायरोहायोइड, मतलब कि ये थायरॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट हुई है और इसका इंसर्शन है हायोइड बोन में। फिर है स्टर्नोथायरॉइड, तो जो स्टर्नम से ये इसका ओरिजिन हुआ है और ये इंसर्ट हुई है थायरॉइड कार्टिलेज में। फिर है थायरोफेरेंजियस, तो ये थायरॉइड से ओरिजिनेट हुई है और फेरेंज में जाकर के इंसर्ट हुई है। ठीक है, फिर इसकी अगर हम लोअर बॉर्डर देखें तो लोअर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कॉर्निया गिव्स इंसर्शन टू ट्रायंगुलर क्रिकोथायरॉइड। जो हमारी लोअर बॉर्डर होती है और इंफीरियर कॉर्निया होता है वो ट्राइंगुलर क्रीकोथायरॉइड मसल का इंसर्शन करवाते हैं। फिर हमारे सुपीरियर और इंफीरियर कॉर्निया को कनेक्ट करती है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसमें हमारे तीन पार्ट्स हैं कि जैसे हमारी यहाँ पे हैं, यहाँ से हमारी तीन मसल्स का ऐसे ओरिजिन होता है, यहाँ से तीन मसल का, कहाँ से, थायरॉइड के सुपीरियर कॉर्निया से, जो कि हमारे सुपीरियर से इन्फीरियर तक के कनेक्ट करती है। तो उन तीनों का नाम क्या है, पैलेटोग्लॉसल, स्फिग्नोफेरेंजियस और स्टाइलोफेरेंजियस। ये तीन मसल हैं जिसका ओरिजिन मतलब कि जो यहाँ से सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्निया को कनेक्ट करती है, पोस्टीरियर बॉर्डर से कनेक्ट करती है हमारी ये तीन मसल्स। लेट मी शो यू कि ये कैसे दिखती हैं। जैसे कि ये है हमारा थायरॉइड कार्टिलेज और इसी पे हमारे छोटे छोटे से ट्राइंगुलर लाइक के कप लाइक के हमारे एरेक्नॉइड कार्टिलेजेस हैं। तो ये जो हमारा पोस्टीरियर व्यू है, यहाँ से हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्निया को कनेक्ट करती हुई तीन मसल का यहाँ तीन मसल्स यहाँ से निकलती है, पैलेटोफेरेंजियस, स्फिग्नोफेरेंजियस और स्टाइलोफेरेंजियल। तो ये जो तीन मसल है ये हमारे पोस्टीरियर बॉर्डर से निकलती है थायरॉइड कार्टिलेज के। ठीक है, ये हमारा इतना बड़ा जो यहाँ पे समझ में आया ना कि ये एक ही है, ये अनपेयर्ड है, जो पेयर्ड है वो है हमारी एरेक्नॉइड। ठीक है, फिर यहाँ पे इस ये हायोइड बोन, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर से निकल रही है। तो आई होप कि आपको ये तीन मसल समझ में आई होगी कि ये कैसे निकल रही है और किस तरीके से ये हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्निया को कनेक्ट कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पे हमारे सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, दोनों को कनेक्ट करती हुई पूरा कवर करती हुई ये तीनों मसल यहाँ से निकलती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारे लैरिंग्स का लेटरल व्यू है। ओके, तो हो गई ये तीनों मसल्स जो हमारे सुपीरियर इन्फीरियर कॉर्निया को पोस्टीरियर बॉर्डर पे कनेक्ट करती है। फिर इसके इनर एस्पेक्ट पे, ये तो हमारे आउटर एस्पेक्ट का था, ये जो हमने ओरिजिन इंसर्शन पढ़े, फिर ये पोस्टीरियर इन्फीरियर वाली मसल पढ़े, फिर एक ट्रायंगुलर क्रीकोथायरॉइड मसल पढ़े जो लोअर बॉर्डर पे होती है। अभी इंटीरियर जो इनर एस्पेक्ट है उसमें हमें कुछ मसल्स मिलेगी और कुछ लिगामेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे। तो तीन मसल्स मिलेगी और तीन जो है वो हमें लिगामेंट मिलेंगे। तो तीन मसल हैं, थायरो एपिग्लॉटिक मसल, थायरो एरिकनॉइड मसल और वोकैलिस। ये तीन मसल जो है ये इनर एस्पेक्ट में मिलती हैं। फिर हमें लिगामेंट्स मिलते हैं, तो लिगामेंट्स भी हमें पेयर्ड और अनपेयर्ड मिलते हैं। तो पेयर्ड वाले दो है, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड, और अनपेयर्ड वाले एक ही है, मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, ये हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे हैं कि हम कैसे इनर एस्पेक्ट में हैं। फिर ये मसल्स, तो हमारा जो थायरॉयड कार्टिलेज है वो इसमें कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो हमारे बचे हैं और 5 उन कार्टिलेजेस को हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो रिंग शेप का होता है और ये कम्प्लीटली कार्टिलेज से बना होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कम्प्लीटली कार्टिलेज, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेशन कार्टिलेज से ही होता है। फिर इट एनसर्कल द लैरिंग्स बिलो द थायरॉयड कार्टिलेज एंड फॉर्म फाउंडेशन स्टोन ऑफ लैरिंग्स। मतलब कि जो लैरिंग्स होता है वो पूरा इंक्लोज हो जाता है इसमें, और उसके जो है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये जो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये हमारा थायरॉयड कार्टिलेज से जस्ट नीचे है और ये पूरा ही कम्प्लीटली कार्टिलेज से बना हुआ है। तो ये हमारे लैरिंग्स के स्टोन का फॉर्मेशन करता है, मतलब स्टोन ऑफ लैरिंग्स। तो इसका फाउंडेशन करता है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज का, यहाँ पे फाउंडेशन होता है। जो हमारा ये जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है ये हमारा थीकर होता है, मतलब कि मोटा होता है और स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू थायरॉयड कार्टिलेज। थायरॉयड कार्टिलेज से ये थीकर भी होगा और स्ट्रॉन्गर भी होगा। फिर इसकी जो रिंग होती है थायरॉयड कार्टिलेज की वो एंटीरियर पार्ट पे क्या होती है, थोड़ी सी नैरोवर हो जाती है, तो ये आर्च का फॉर्मेशन करती है। और पोस्टीरियर पार्ट में, ये पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर पार्ट में इसकी जो रिंग होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो ये लेमिना का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है कि इट्स थिकर एंड स्ट्रॉगर देन द थायरॉइड कार्टिलेज, द रिंग नैरोवर एंटीरियर पार्ट कॉल्ड आर्च एंड ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट कॉल्ड लेमिना। और लेमिना जो है वो आर्टिकुलेट करता है एरेक्नॉइड कार्टिलेज से सुपीरियरली। अब ये क्यों लाइन बोली गई है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ये हमारा थायराइड है, ये हमारा क्रिकॉइड है। थायराइड जो है वो पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है, तो पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास में एरिकनॉइड कार्टिलेजेस हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज वो सुपीरियरली हमारे एरिकनॉइड कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करता है, इसीलिए यहाँ पे लेमिना को बोला है कि लेमिना, क्योंकि लेमिना जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में है, आर्च जो है वो है एंटीरियर पार्ट में, तो लेमिना पोस्टीरियर पार्ट में होते हुए हमारे एरिकनॉइड कार्टिलेज से सुपीरियरली आर्टिकुलेट करता है, और एरिकनॉइड कार्टिलेज इन्फीरियरली लेमिना से आर्टिकुलेट करता है। लेकिन हम अभी क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करें तो हम सुपीरियरली बोलेंगे, क्योंकि एरिकनॉइड उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये लाइन आपको हर एक एक लाइन ऐसे समझ में आनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है हर चीज़। देन inferior cornea of thyroid cartilage articulates with side of cricoid cartilage। इसके आर्च एंड लेमिना के जंक्शन पे जो है ये हमारा इन्फीरियर कॉर्निया जो है, थायराइड कार्टिलेज का जो इन्फीरियर कॉर्निया होता है, अब इन्फीरियर है तो क्रिकॉइड की बात हो रही है, तो जितनी भी थायराइड की इन्फीरियर में चीज़ें हैं उसी की बात होगी, क्योंकि सुपीरियर जो है वो तो एपिग्लॉटिस की तरफ चला जाएगा। जब हम एपिग्लॉटिस पढ़ेंगे तो उसका सुपीरियर का देखेंगे, लेकिन अभी हम क्रिकॉइड कार्टिलेज पढ़ रहे तो हम थायराइड कार्टिलेज के इन्फीरियर की सारी बात होगी। तो इसका जो इन्फीरियर कॉर्निया होता है थायराइड कार्टिलेज का, वो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज की साइड पे आर्टिकुलेट करता है यहाँ से, जैसे कि यहाँ से साइड से आर्टिकुलेट कर रहा है हमारा थायराइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज की, तो किसके जंक्शन पर करता है, आर्च और लेमिना के जंक्शन पे जो है आर्टिकुलेट करता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के अटैचमेंट से कुछ, तो उसके एंटीरियर पार्ट में हमें ट्राइंगुलर क्रिकोथायरॉइड मसल्स का ओरिजिन मिलता है, ट्राइंगुलर क्रिकोथायरॉइड मसल का ओरिजिन मिलता है हमें क्रिकॉइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट में, जिसे हम टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। फिर एंटीरियर लेटरल पार्ट पे लेटरल क्रिको एरिकनॉइड मसल का ओरिजिन मिलता है, जिसे वोकल कॉर्ड की का एबडक्टर कहते हैं। फिर लेमिना जो है उसके आउटर एस्पेक्ट में हमें पोस्टीरियर क्रिको एरिकनॉइड मसल का ओरिजिन मिलता है, और इसे हम सेफ्टी मसल भी कहते हैं। फिर हमें क्रिकॉइड कार्टिलेज में ये जो एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर लेटरल पार्ट और लेमिना, इनके अलावा भी कुछ मसल्स मिलती है, जैसे कि क्रिकोथायरॉइड और कॉर्डेड मेम्ब्रेन। ये जो मसल है ये भी क्रिकॉइड कार्टिलेज में अटैच्ड होती हैं, रैंडमली अटैच होती है, क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर लेटरल पार्ट और लेमिना में तो ये मसल्स होती है। तो हमने ट्रायंगुलर क्रिकोथायरॉइड मसल देखी जिसे हम टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड कहते हैं, लेटरल क्रिको एरिकनॉइड मसल का ओरिजिन देखा जिसे हम वोकल कॉर्ड का एबडक्टर कहते हैं। आउटर एस्पेक्ट पे हमने देखा है कि पोस्टीरियर क्रिको एरिकनॉइड मसल जिसे हम सेफ्टी मसल भी कहते हैं। तो हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो होता है लीफ शेप का कार्टिलेज होता है, जो कि हमारे लैरिंग्स के अपर पार्ट के एंटीरियर वॉल पे प्रेजेंट होता है, और ये लिफ लाइक होता है। लिफ लाइक कैसे हुआ, लिफ लाइक होगा जैसे कि यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये थोड़ा हार्ड शेप दिख रहा है लेकिन ये ऐसे लीफ लाइक है, तो ये लिफ लाइक होता है हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज से यहाँ पे ये जो निकला है ये, यही हमारा एपिग्लॉटिस, तो ये लिफ लाइक होता है। ठीक है, तो ये हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज लिफ लाइक है, जो कि लैरिंग्स की एंड अपर पार्ट पे एंटीरियर वॉल पे प्लेस्ड होता है। फिर इसके दो एंड होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। तो इसका जो अपर एंड होता है वो ब्रॉड होता है, फ्री होता है, ब्रॉड होता है, फ्री होता है। किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन होता है, इसके अपर पार्ट पे प्रोजेक्शन होता है जो कि अपवर्ड की तरफ होता है इसका प्रोजेक्शन, और हायोइड बोन के पीछे होता है, हायोइड बोन और टंग के पीछे होता है ना। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो अपवर्ड होगा एंड बिहाइंड द हायोइड बोन एंड टंग। और इसका जो लोअर एंड होता है उसे हम थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट भी कहते हैं, इसके लोअर एंड को, जो कि पॉइंटेड होता है और अटैच होता है किसके, जो थायराइड कार्टिलेज की जो दोनों लेमिना है उसके एंगल के बीच में अपर पार्ट में अटैच होता है इसका लोअर एंड। ठीक है, अब इसमें भी कुछ मसल्स हैं, तो इसके मसल्स हम देख लेते हैं क्या है। राइट एंड लेफ्ट मार्जिन में है, तो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन में हमें क्रिको एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड मिलेगी। एंटीरियर सरफेस पे दो मसल हैं, ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड और हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट हमें मिलेगा। पोस्टीरियर सरफेस पे म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर रहती है हमारी इसकी पोस्टीरियर सरफेस, है ना। तो देखो एक मिनट, जो राइट एंड लेफ्ट मार्जिन है, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन पे हमें कुछ अटैचमेंट्स हैं वो प्रोवाइड होगी, एपिग्लॉटिक फोल्ड की अटैचमेंट्स हमें प्रोवाइड होगी। तो अगर हम इसके एंटीरियर सरफेस पे अटैचमेंट देखें तो ये जो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ग्लॉसो का मतलब होता है टंग, तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड जो है ये हमें टंग के मीडियन में मिलेगी। फिर हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, तो जो हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है ये हमें हाइयोइड बोन में मिलेगा। फिर इसके पोस्टीरियर सरफेस के पे अगर हम देखें तो जो पोस्टीरियर सरफेस होती है ये पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है, और इसके लोअर पार्ट में ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हमारी थायरो एपिग्लॉटिक मसल है,
तो थायरोएपिग्लॉटिक मसल अटैच होती है किससे, थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिक की मार्जिन के बीच में, है ना। थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस की मार्जिन के बीच में हमारा थायरो एपिग्लॉटिक मसल जो है वो अटैच्ड होती है। और ये क्या करती है, इनलेट का मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो इनलेट रखती है इसमें। फिर जो एरी एपिग्लॉटिक मसल है, जब हम स्वेलिंग करते हैं या कुछ भी फूड को अगर हम इनहेल करते हैं तो थायरो जो एरी एपिग्लॉटिक मसल है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एपिग्लॉटिक कार्टिलेज भी कंप्लीट हो गया। अब है हमारा एरिकनॉइड कार्टिलेज। जो एरिकनॉइड कार्टिलेज होता है, एरिकनॉइड कार्टिलेज, अब हमारे पेयर्ड वाले तो तीनों खत्म हो गए। अब जो हमको तीनों देखने हैं वो अनपेयर्ड वाला, सॉरी, जो हमारे हमने अभी तीन देखे, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिक कार्टिलेज, तो ये थे हमारे अनपेयर्ड वाले कार्टिलेज। अब हम देख रहे हैं जो तीन है हमारे पास में पेयर्ड वाले कार्टिलेज, उसे हम देख रहे हैं। तो ये हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है पेयर्ड वाले में, एरिकनॉइड कार्टिलेज। तो एरिकनॉइड कार्टिलेज जो है ये दो स्मॉल पिरामिडल शेप के कार्टिलेज होते हैं जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेमिना के अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ क्रिकॉइड कार्टिलेज है और ये थायराइड कार्टिलेज का लेमिना। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज पोस्टीरियर व्यू में होना, तो एरिकनॉइड कार्टिलेज पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज की जो पोस्टीरियर व्यू है उसमें लेमिना से, लेमिना के अपर बॉर्डर पे ये जो है एरिकनॉइड कार्टिलेज ये आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बोली थी जब हम क्रिकॉइड पढ़े, तब मैंने कहा कि इसका जो लेमिना है वो सुपीरियरली आर्टिकुलेट करता है क्रिकॉइड एरिकनॉइड कार्टिलेज से। और अब हम एरिकनॉइड पढ़ रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि ये इन्फीरियरली, मतलब कि क्रिकॉइड कार्टिलेज की अपर बॉर्डर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा एरिकनॉइड कार्टिलेज है उसमें एपेक्स है, बेस है और इसकी सरफेसेस है, ठीक है। तो इसका अगर हम एपेक्स देखें तो एपेक्स जो है एरिकनॉइड कार्टिलेज का वो थोड़ा कर्व्ड होता है और पोस्टेरो मीडियली होता है। मतलब कि ये हमारे मिड लाइन है, ये पीछे है इसलिए इसको हमने पोस्टीरियर कहा, और ये मिड लाइन के पास में है इसलिए इसे हमने मीडियली कहा। तो इसका जो पोस्टीरियर का जो एपेक्स होता है ये मिड लाइन की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, इसलिए हमें, और कर्व्ड भी होता है, तो ये कर्व पोस्टेरो मीडियली होता है, ठीक है। फिर ये आर्टिकुलेट किससे करता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से ये आर्टिकुलेट करता है। एपेक्स जो है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से आर्टिकुलेट करता है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज अभी हम इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। फिर इसका अगर हम बेस देखें तो जो बेस होता है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव होने के साथ ये आर्टिकुलेट किससे करता है, क्रिकॉइड लेमिना के अपर बॉर्डर, मतलब कि उसके लेटरल एस्पेक्ट के अपर बॉर्डर से क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेमिना से आर्टिकुलेट करता है हमारे एरिकनॉइड कार्टिलेज का बेस। फिर ये प्रोलोंगेटेड होता है एंटीरियरली, तो वोकल प्रोसेस से को बनाता है, और लेटरली बनाता है मस्कुलर प्रोसेस को, है ना। फिर अगर इसकी सरफेस देखें तो इसकी तीन सरफेस है, एंटेरोलेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। अब इसके कुछ अटैचमेंट्स हैं, तो अटैचमेंट्स हम देख लेते हैं। तो वोकल प्रोसेस जो है, वोकल प्रोसेस में वोकल फोल्ड और वोकलिस मसल अटैच्ड होती है। अगर वोकल प्रोसेस के ऊपर में वेस्टिबुलर फोल्ड अटैच्ड होती है। मस्कुलर प्रोसेस में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर क्रीको एरिकनॉइड मसल होती है उसका इंसर्शन होता है इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये नाम ही है उसका पोस्टीरियर क्रीको एरिकनॉइड, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ही इंसर्शन होगा इसका। फिर हमारे पास में एंटीरियर एस्पेक्ट पे मसल है, तो एंटीरियर एस्पेक्ट में मसल है हमारे पास में लेटरल क्रीको एरिकनॉइड मसल है। पोस्टीरियर सरफेस में हमारे पास ट्रांसवर्स एरिकनॉइड मसल है जो कि अक्रॉस करती है दोनों कार्टिलेजेस से। फिर जो हमारा बेस है, बेस और एपेक्स, जो बेस और एपेक्स है एरिकनॉइड कार्टिलेज का, उसके बीच में एक ऑब्लिक्यू एरिकनॉइड पास होता है, वो कंटिन्यू होता है एरी एपिग्लॉटिक मसल से। कहाँ की जो एपिग्लॉटिस है हमारे पास में, एपिग्लॉटिस के दोनों साइड से हमारी एरी एपिग्लॉटिक मसल जो है वो जाती है। जैसे एरिकनॉइड है, एरिकनॉइड मसल एपेक्स और बेस के बीच में यहाँ पे ऑब्लिक लाइन होती है जो प्रेजेंट होती है, यहाँ से हमारे पास ये कंटिन्यू होती है एरी एपिग्लॉटिस से। तो एरी एपिग्लॉटिस के दोनों साइड से जो मसल है वो चली जाती है, ये जो मसल है ये एरी एपिग्लॉटिक मसल जो है वो फॉर्मेशन करती है। फिर इसमें कॉर्डेट मेम्ब्रेन भी है, तो जो कॉर्डेट मेम्ब्रेन है वो अटैच करती है, अटैच किससे कर रही है वो, एरिकनॉइड, इपिग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज को अटैच कर रही है हमारी कॉर्डेट मेम्ब्रेन या क्वाड्रेंगुलर भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मसल हो गए। अब हम आते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज में। तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को हम सेंटोरनी कार्टिलेज भी कहते हैं। ये दो स्मॉल कोनिकल नोड्यूल्स है जो कि आर्टिकुलेट करते हैं एरिकनॉइड कार्टिलेज के एपेक्स में, और ये कहाँ लाई करते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड में ये लाई करते हैं। फिर हमारा क्यूनिफॉर्म है, क्यूनिफॉर्म को हम विस्ब्रिक कार्टिलेज भी कहते हैं। ये दो स्मॉल रॉड शेप्ड पीसेस है जो कि आर्टिकुलेट करते हैं एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से, और ये कहाँ होती है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के जस्ट वेंट्रल, मतलब उसके सामने होती है। तो ये हमारे जो है पूरे कार्टिलेजेस हैं ये हमारे हो चुके हैं, हमारे पेयर्ड अनपेयर्ड। अब थोड़ा हम इसके आगे की बात कर लेते हैं, हिस्टोलॉजी देख लेते हैं हम इसकी।
हिस्टोलॉजी ऑफ लेरेंजियल कार्टिलेज। हिस्टोलॉजी तो हमें सारे ऑर्गन्स की देखनी है, क्योंकि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट है या कौन सा ऑर्गन है या कौन सा कोई भी कार्टिलेज या लिगामेंट्स है, कुछ भी चीज़ जो भी है हमारी बॉडी में, वो कब तक के ग्रो करती है, किस एज के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो कभी ग्रो ही नहीं करती है, वो हमारे बाय बर्थ से हमारे ओल्ड एज तक के वो एग्जिट वैसी ही रहती है। तो ये सब चीज़ें हमें सारे ऑर्गन्स की पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा। तो हम अब लेरेंज की बात कर, लेरिंग्स पढ़ रहे हैं, तो अब हम लेरिंग्स में जो हमारे पास में कार्टिलेजेस आए हैं 6 कार्टिलेजेस, उसे हम देख लेते हैं कि कौन से कार्टिलेज हैं जो ग्रो करते हैं और कौन से ग्रो नहीं करते। तो थायरॉयड, क्रिकॉइड और एरिकनॉइड कार्टिलेज जो होते हैं, ये जो 3 कार्टिलेज है, थायरॉयड और क्रिकॉइड, ये हमारे अनपेयर्ड है, और एरिकनॉइड जो है ये हमारा पेयर्ड है। तो ये जो 3 कार्टिलेज हैं, इट मीन्स ये जो 4 कार्टिलेज हैं ये ऑसिफाई होते हैं। जब क्यों ऑसिफाई होते हैं? क्योंकि ये हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं। और ये कब तक ऑसिफाई होते हैं? जब हम 25 साल के होते हैं तब तक के ऑसिफाई होते हैं ये। उसके बाद में इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। फिर एपिग्लॉटिक, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये जो 3 हैं ये अनपेयर्ड है और ये दोनों पेयर्ड है। ये जो है, और प्रोसेस ऑफ एरिकनॉइड, मतलब एरिकनॉइड कार्टिलेज अलग है और उसी में थोड़े से पार्ट में उसकी प्रोसेस है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो कभी नहीं बढ़ती, लेकिन एरिकनॉइड कार्टिलेज जो है वो ग्रो करता है। तो क्योंकि, और ये तीनों इसीलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि ये इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं, इसलिए ये नॉन ऑसिफाई होते हैं। तो हिस्टोलॉजी आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, और इसमें 2 ही जॉइंट्स हैं जो मैंने तो ऐसा लिखा है पैराग्राफ में, लेकिन आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। तो ये हमारा क्रीको थायरॉयड जॉइंट और क्रीको एरिकनॉइड जॉइंट, थायरॉयड से एरिकनॉइड का वो, तो ये हमारा क्रिकॉइड है। क्रिकॉइड से हम पहले थायरॉयड का अटैचमेंट क्रीको थायरॉयड जॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम क्रिकॉइड से एरिकनॉइड का जॉइंट, तो क्रीको एरिकनॉइड जॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों ही जो जॉइंट हैं ये साइनोवियल जॉइंट है। इसमें भी जो जॉइंट है दोनों साइनोवियल जॉइंट है। फिर ये कहाँ पे है? ये इंफीरियर कॉर्निया और थायरॉयड एंड साइड ऑफ, मतलब कि जो थायरॉयड के 2 कॉर्निया हैं, सुपीरियर कॉर्निया, इंफीरियर कॉर्निया, तो इंफीरियर कॉर्निया से क्रिकॉइड की साइड तक के जो एक्सटेंड होता है ये है हमारा क्रीको थायरॉयड जॉइंट। और जो हमारा क्रीको एरिकनॉइड जॉइंट है वो एरिकनॉइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच का जॉइंट है। फिर ये परमिट किसे करता है? रोटेटरी मसल को, जो कि अराउंड होती है ट्रांसवर्स एक्सिस पे। फिर जो क्रिको एरिकनॉइड है ये रोटेटरी मसल है, ये वर्टिकल एक्सिस पे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे है और ये वर्टिकल एक्सिस पे है। फिर ये परमिटिंग करेगी किसे? टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वोकल फोर्ड। जो हमारे वोकल फोर्ड है, जो हमारे वोकल फोर्ड है, कैसे वोकल फोर्ड है कि जो हमारे एरिकनॉइड है ना, ये हमारी सपोज एरिकनॉइड है ऐसे, तो वोकल फोर्ड का टेंशन वो ऐसे बढ़ेगी, वो कैसे दूर हो रही है ऐसे, जैसे ये इतना पार्ट है हमारा एरिकनॉइड, फिर ये इसकी वोकल फोल्ड है, वोकल कॉर्ड है, तो ये ज्वाइन होगी ऐसे, सपोज ज्वाइन हो रही है, ये ज्वाइन हो रही है, फिर ये दूर हो जा रही है, काफ़ी दूर हो जा रही है, पास आ रही है, एबडक्टर हो रहा है, एडक्टर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बता दी है वोकल फोर्ड की, वो कैसे टेंशन हो रहा है, परमिटिंग किसे करे, रिलैक्सेशन कब है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एरिकनॉइड में इसका एबडक्टर और एडक्टर और एबडक्टर हो रहा है वोकल फोर्ड का। एडक्टर का मतलब होता है मिड लाइन के पास आना, और एडक्टर का मतलब होता है कि मिड लाइन से दूर जाना। फिर अगर हम गिल्डिंग मसल की बात करें, तो जो हमारा क्रीकोथायरॉयड जॉइंट है उसकी गिल्डिंग मोमेंट की, वो जो गिल्डिंग मोमेंट है उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो क्रीको एरिकनॉइड जॉइंट है उसकी गिल्डिंग जो मोमेंट है वो सारी डायरेक्शन में होती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों जॉइंट में कंपेरिजन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं लैरेंजियल लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन। तो लैरेंजियल लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन में हम इंट्रेंसिक और एक्सटेंशन दोनों पढ़ेंगे। तो एक्सटेंशन की पहले अगर हम बात कर ले तो थायरो हायोइड लिगामेंट, हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट और क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट। तो अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं कैसी होगी। तो जो हमारा थायरोहायोइड लिगामेंट है, थायरोहायोइड लिगामेंट को समझने, वो तभी हमें समझ में आएगा जब हम समझेंगे थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को। तो अब यहाँ पे बात है थायरॉइड की और हायोइड बोन की, है ना, थायरॉइड की और हायोइड बोन की। तो जो हमारी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होती है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन जो है थायरॉयड कार्टिलेज को हमारी हायोइड बोन से कनेक्ट करने का काम करती है, और इसका जो मिडियल और लेटरल एंड होता है वो थिक एंड होता है, और यही जो थिक एंड है वही हमारे थायरोहायोइड लिगामेंट के मिडियल और लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। कैसे? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो है वो थायरॉयड कार्टिलेज को हायोइड बोन से कनेक्ट करती है, उसका जो मीडियन और लेटरल पार्ट होता है वो मोटा होता है, तो जो मोटे होने की वजह से ही जो हमारा थायरो मीडियल और लेटरल पार्ट होता है वही हमारे थायरोहायोइड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये पियर्स करती है कहाँ से? इंटरनल लैरेंजियल नर्व से, बाय किससे करती है? सुपीरियर लैरेंजियल वेसल से। जो इंटीरियर लैरेंजियल नर्व्स है वो पियर्स करती है सुपीरियर लैरेंजियल वेसल से। फिर हमारी सेकंड है हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट का मतलब है
कि ये जो हमारी एपिग्लॉटिक कार्टिलेज है उसके अपर पार्ट से हायोइड बोन तक के को कनेक्ट करता है, वो है हमारा हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। फिर है हमारा क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। तो जो क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट होता है वो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज को अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया से कनेक्ट करता है, तो ये हमारा क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट होता है। फिर हम देख लेते हैं इसके एक्सट्रिंसिक तो हो गए, अब इसके इंट्रेंसिक पार्ट अगर हम देखें तो इंट्रेंसिक में लिखा है फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू। तो हमारे इंट्रेंसिक लिगामेंट किसका पार्ट है, हमारी फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू है, उसकी जो ब्रॉड शीट होती है उसका पार्ट है हमारे पास, तो उसी इसीलिए हम इसे कहते हैं फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स के फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स। दिस इज प्लेस जस्ट आउटसाइड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्लेस्ड होती है और इंटरप्ट करती है एक दूसरे से, और साइनस लैरिंग्स का साइनस का फॉर्मेशन करती है। अब साइनस क्या है, साइनस के भी हमारे पास में दो पार्ट हैं। साइनस के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कॉर्डेड मेम्ब्रेन कहते हैं, और साइनस के नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं कॉनस इलास्टिकस पार्ट कहते हैं। तो जो हमारी कॉर्डेड मेम्ब्रेन है, कॉर्डेड मेम्ब्रेन की बात अगर हो रही है तो ये साइनस के ऊपर है। इट मीन्स ये एक्सटेंड करेगी एरेक्नोइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिस तक के एक्सटेंड करेगी। इसका जो लोअर पार्ट होता है वो लोअर बॉर्डर जो होती है उसकी वो फ्री बॉर्डर होती है और वो बनाती है वेस्टिबुलर फोल्ड। जो हमारी कॉर्डेड मेम्ब्रेन है वो एरेक्नोइड कार्टिलेज से एपिग्लॉटिस तक के एक्सटेंड करेगी। इसकी जो लोअर बॉर्डर होती है वो फ्री होती है और वेस्टिबल फोल्ड बनाती है। उसकी जो अपर बॉर्डर होती है वो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड का फॉर्मेशन करती है। ये हमारे कॉर्डेड मेम्ब्रेन हो गया। अब जो हमारा साइनस के नीचे वाला पार्ट है कोनस इलास्टिकस, तो कोनस इलास्टिकस क्या होता है, कोनस इलास्टिकस को हम क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि कहाँ से एक्सटेंड होती है, जो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो आर्च है अपवर्ड और मिडियली वहाँ तक की ये एक्सटेंड होती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है कोनस इलास्टिकस का वो थिक होता है, इसलिए हम उसे क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट कहते हैं, और इसका जो अपर बॉर्डर होती है वो फ्री होती है, तो इसे हम वोकल फोल्ड कहते हैं। तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे दो फोल्ड्स देखी हैं, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड। तो वेस्टिबुलर फोल्ड जो है ये हमें कॉर्डेड मेम्ब्रेन में मिल रही है, वोकल फोल्ड जो है वो हमें कोनस इलास्टिकस में मिल रही है। अब मैं इन दो चीज़ पे क्यों तब वो करी, क्योंकि हम जितने भी मसल्स अटैचमेंट्स अभी हम देखेंगे इंट्रेंसिक या फिर एक्सट्रेंसिक, जो इंट्रेंसिक मसल्स है हमारी वोकल फोल्ड की, हमें वोकल फोल्ड वोकल प्रोसेस हमें सारी जगह वोकल प्रोसेस अभी पढ़नी है। इसलिए मैं इस चीज़ को बता रही हूँ कि जो वेस्टिबुलर फोल्ड है, वेस्टिबुलर फोल्ड हमें कॉर्डेड मेम्ब्रेन में मिलता है। कैसे मिलता है, उसके लोअर बॉर्डर से मिलता है। और जो कोनस इलास्टिकस है, कोनस इलास्टिकस की अपर बॉर्डर पे हमें वोकल फोल्ड मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं कैविटी ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की कैविटी क्या है, तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स, तो सॉरी इनलेट ऑफ लैरिंग्स जो है, इसमें हम कैविटी ऑफ लैरिंग्स पढ़ रहे, तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स जो है वो कहाँ से एक्सटेंड होती है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स से क्रिकॉइड कार्टिलेज तक के एक्सटेंड होती है हमारी कैविटी ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स जो है वो ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड होती है। उसके पीछे और ऊपर की तरफ में ये कहाँ होती है, लैरिंजो फेरेंस में ओपन होती है। जब हम फेरेंस पढ़ेंगे तो फेरेंस में हम इसका जो फेरेंस पार्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स का ही, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि ये जो चीज़ है, जो इनलेट है इसका, वो कहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बाउंड्री देखें इन कैविटी ऑफ लैरिंग्स की, तो एंटीरियरली ये एपिग्लॉटिस से बाउंड होता है, पोस्टीरियरली ये इंटर एरेक्नोइड फोल्ड से, म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटर एरेक्नोइड फोल्ड से बाउंड होता है, और इस साइड में ये बाउंड होता है एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से। ये हो गया। फिर कैविटी ऑफ लैरिंग्स है, तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स में कैविटी है, इट मीन्स ये होलो है, ऐसी होलो है, तो इसका जो होलो है सपोज, तो इसकी भी यहाँ पे डायमीटर, इंटरनल डायमीटर होगी। तो ये जो हमारा इंटीरियर वाला है कैविटी जो है, इसका इंटरनल डायमीटर जो है वो इंक्रीज होती है। तो जब 3 साल का जो बेबी होता है उसकी 3 mm होती है, उसके बाद में फिर ये 1 mm जो है ये बढ़ती रहती है 12 ईयर्स तक के। ठीक है, तो ये इसका इंटरनल डायमीटर है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है विद इन द कैविटी। अब कैविटी के अंदर में हमें दो पार्ट मिलेंगे। कैविटी का ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम वेस्टिबुलर फोल्ड बोलेंगे, और जो लोअर पार्ट है उसे हम वोकल फोल्ड बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वो वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड का बता रही थी कि वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, ताकि आपको इधर आगे आने में ईजी हो कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो वेस्टिबुलर फोल्ड है ये हमारी कॉर्डेड मेम्ब्रेन के लोअर पार्ट से है, और वोकल फोल्ड जो है ये हमारी कोनस इलास्टिकस के अपर पार्ट से है। ठीक है, तो जो हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड है, तो वेस्टिबुलर फोल्ड का जो बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं रीमा वेस्टिबुलाई, और जो वोकल फोल्ड के जो बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं रीमा ग्लॉटिडिस। तो रीमा ग्लॉटिडिस हो गया, रीमा वेस्टिबुली हो गया। तो जो हमारी वोकल फोल्ड होती है वो एंटीरियरली अटैच्ड होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज के एंगल से, मीडियली उसके पोस्टीरियर, मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो
ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमें यहाँ पे मिड लाइन पे एंगल मिलता है, वो है वहाँ पे हमारी वोकल फोल्ड होती है। और वोकल फोल्ड के साथ में यहाँ पे अगर हम इसके पोस्टीरियर की बात करें तो वोकल प्रोसेस जो है ये एरेक्नॉइड कार्टिलेज से भी अटैच्ड होती है। वोकल प्रोसेस, वोकल फोल्ड जो है उसकी अटैचमेंट्स होती है कहाँ से, क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, उसके एंगल के बीच में, मिड में, वहाँ पे वोकल फोल्ड की अटैचमेंट होती है। और वोकल प्रोसेस अगर पोस्टीरियर की बात करें तो ये हमारे एरिकनॉइड कार्टिलेज से होती है। फिर है रीमा ग्लोटिडिस। तो रीमा ग्लोटिडिस के भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास में, है ना। दो पार्ट कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे इंटर मेम्ब्रेनियस पार्ट और इंटर कार्टिलीजीनियस पार्ट। तो जो रीमा ग्लोटिडिस है, रीमाग्लोटिडिस जो होता है वो इंटर एरिकनॉइड फोल्ड, जो इंटर एरिकनॉइड फोल्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसमें पोस्टीरियरली होता है और थोड़ा बहुत कम सा होता है। तो रीमाग्लोटिडिस के दो पार्ट है। जो हमारे पास में एंटीरियर पार्ट है वो है हमारा इंटर मेम्ब्रेनियस पार्ट जो कि 3/5 है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारा इंटर कार्टिलीजीनियस पार्ट होता है वो 2/5 पार्ट होता है, ठीक है। फिर जो हमारी जो रीमा होती है वो नैरोवर पार्ट होती है लैरिंग्स की। तो ये 23 mm लॉन्गर होती है, और मेल्स में 23 mm लॉन्ग सकती है मेल्स में, और फीमेल्स में ये होती है 17 mm की लॉन्ग होती है। फिर हमारे पास है वेस्टिबुलर एंड फोल्ड, वोकल फोल्ड। इसके कुछ डिवीजन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, है ना। 3 पार्ट्स कौन से, सुप्राग्लॉटिस, साइनस ऑफ लैरिंग्स और इन्फ्राग्लॉटिस। वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच में 3 डिवीजन है, सुप्रा, साइनस और इन्फ्रा। जो हमारी सुप्राग्लॉटिस होती है, जो हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड का, जो वेस्टिबुलर फोल्ड के अपर वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिबुलाई, या फिर वेस्टिबुलाई ऑफ द लैरिंग्स, या फिर सुप्राग्लॉटिस। फिर जो इसका वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल ऑफ लैरिंग्स या फिर साइनस ऑफ लैरिंग्स। फिर जो वोकल फोल्ड के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्राग्लॉटिस। फिर है साइनस ऑफ मॉर्गेनी, मॉर्गेंगी। तो साइनस ऑफ मॉर्गेंगी क्या होता है, साइनस ऑफ मॉर्गेंगी को हम कहते हैं वेंट्रल ऑफ लैरिंग्स। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच का जो क्लेफ्ट होता है, मतलब फ्यूजी फॉर्म थोड़ा सा नैरोवर क्लेफ्ट होता है, उसे हम कहते हैं साइनस ऑफ मॉर्गेनी। अगर इसका हम साइनस ऑफ मॉर्गेनी का एंटीरियर पार्ट देखें तो उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है साइनस का वो प्रोलॉन्गेट होता है अपवर्ड, और डायवर्टिकुलम होता है कहाँ से, वोकल फोल्ड और जो क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो लेमिना होता है उसके बीच में डायवर्टिकुलम का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं सैक्यूल ऑफ लैरिंग्स या साइनस ऑफ लैरिंग्स हम उसे कहते हैं। और इसका जो सैक्यूल है या साइनस है वो कंटेन करता है क्या, म्यूकस ग्लैंड को। म्यूकस ग्लैंड को किस लिए करेगा, क्योंकि जो वोकल फोल्ड होती है उसमें एबडक्टर और एडेक्टर जैसी होता है, तो उसमें ल्यूब्रिकेशन होता है। तो ल्यूब्रिकेशन के हेल्प के लिए वहाँ पे सैक्यूल कंटेन करते हैं म्यूकस ग्लैंड को, जो कि कहाँ पे होती है, जिसे हम ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन होगा तभी हमारी जो वोकल फोल्ड है उसका क्या होगा, एडक्टर और एबडक्टर होगा, ठीक है। तो ये ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स भी हम किसे कहते हैं, साइनस ऑफ मॉर्गेनी को, सैक्यूल्स को कहते हैं, क्योंकि यही है हमारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा साइनस ऑफ मॉर्गेनी। ये था हमारे कैविटी ऑफ लैरिंग्स के पार्ट्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स में सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो सारी लैरेंजियल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें होता है, लेकिन सिर्फ 3 मसल को छोड़ के, क्योंकि वो जो 3 मसल होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस, एरिएपिग्लॉटिक फोल्ड का अपर पार्ट और वोकल फोल्ड, ये जो 3 पार्ट है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है प्रेजेंट, और बाकी जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम इंट्रेंसिक मसल देख लेते हैं। लैरिंग्स की जो इंट्रेंसिक मसल है, तो लैरिंग्स के इंट्रेंसिक मसल जो है ये 9 मसल्स हैं। क्रीकोथायरॉइड, पोस्टेरियो क्रीको एरिकनॉइड। तो देखो जो क्रीकोथायरॉइड मसल है ये सिर्फ अकेली एक मसल है जो कि हमारे लैरिंग्स के बाहर प्रेजेंट होती है। बाकी ये जितनी भी मसल्स हैं ना ये सारी की सारी अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन क्रीकोथायरॉइड मसल एक सिंगल मसल है लैरिंग्स की जो लैरिंग्स के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। इसका क्रीकोथायरॉइड है तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, क्रीकॉइड कार्टिलेज से होगा। तो क्रीकॉइड कार्टिलेज के लेटरल सरफेस के लोअर बॉर्डर से इसका ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन है वो थायराइड में, थायराइड कार्टिलेज में होगा। तो थायराइड कार्टिलेज के इन्फीरियर कॉर्निकुला और उसके लोअर पार्ट में इसका इंसर्शन होता है। इसे टर्निंग फोक ऑफ लैरिंग्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट मसल हमारे पास में पोस्टीरियर क्रीको एरिकनॉइड ट्रायंगुलर। तो ये जो मसल होती है
ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस के, मतलब उसके लैमिना के फ्यूज़ होने से बनी, तो ये पोस्टीरियर सरफेस से बनेगी। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होगी, सॉरी, इसका इंसर्शन होगा कहाँ पे, एरिकनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर फोल्ड पे। और इसके जो फाइबर्स हैं, जैसे कि हमारे क्रीकोथायरॉइड मसल है, इसके फाइबर्स जो हैं ये पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो पोस्टीरियर क्रीको एरिकनॉइड ट्राइंगुलर मसल है, इसके जो फाइबर्स है ये ऊपर की तरफ और लेटरल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, एरिकनॉइड से आर्टिकुलेट करना है, तो इसके फाइबर्स लेटरली जाएंगे। फिर लेटरल क्रीको एरिकनॉइड मसल जो है, इसका ओरिजिन जो है ये जो हमारे क्रीकॉइड कार्टिलेज है उसके आर्च पे होता है। अब आर्च जो है वो अपर पार्ट, एंटीरियर पार्ट पे होती है, तो उसके अपर बॉर्डर पे, सॉरी अपर बॉर्डर पे होती है, लेटरल पार्ट पे। फिर इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है एरिकनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर फोल्ड के एंटीरियर एस्पेक्ट में। इसका भी वही था, लेकिन ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे था, और इसका जो इंसर्शन है वो एंटीरियर एस्पेक्ट में। इसके जो फाइबर्स हैं ये भी अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाएंगे। फिर ट्रांसवर्स एरिकनॉइड मसल है, तो ट्रांसवर्स एरिकनॉइड मसल ये अनपेयर्ड मसल होती है, मतलब ये सिंगल मसल है। तो इसका ओरिजिन जो होता है एरिकनॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, और इंसर्शन होता है, क्योंकि ये जो मसल है ना ये बहुत छोटी सी मसल है, ये ट्रांसवर्स जा रही है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो ये यहीं पे इंसर्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा छोटा सा बेंड बनाती है ट्रांसवर्स एरिकनॉइड मसल। अनपेयर्ड मसल है, एक ही मसल है, यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसके जो फाइबर्स है ये ट्रांसवर्स जाएंगे। फिर ऑब्लिक्यू एरिकनॉइड मसल, ये जो ऑब्लिक्यू एरिकनॉइड और एरी इपिग्लॉटिक मसल, ये जो दोनों मसल हैं ये एरिकनॉइड की मस्कुलर प्रोसेस से ओरिजिनेट होती है। अब इसका नाम ही ऑब्लिक्यू है, तो ये ऑब्लिक फाइबर प्रेजेंट करेगी। अब इसके फाइबर से ऑब्लिक्यूली जाएंगे, और ये भी दूसरे एपिग्लॉटिक के एरिकनॉइड के दूसरे एपिग्लॉटिक के एपेक्स पे जाकर के इंसर्ट हो जाएगी। फिर हमारी थायरो एरिकनॉइड मसल और थायरो एपिग्लॉटिक मसल, तो इसका जो ओरिजिन है ये थायरॉइड एंगल के एडजेसेंट थायरोक्रिकोइड लिगामेंट से इसका जो है ओरिजिनेट होगा। और कहाँ इंसर्ट होगी, एरिकनॉइड कार्टिलेज के एंटीरोलेटरल सरफेस है। हमने उसके 3 सर्फेसेस पढ़े थे, उसमें से एंटीरोलेटरल सरफेस में जाके इंसर्ट हो जाएगी ये दोनों मसल। इसके जो फाइबर है वो बैकवर्ड जाएंगे और अपवर्ड जाएंगे। फिर हमारी वोकैलिस, तो जो वोकैलिस मसल है ये वोकल प्रोसेस, जो हमारे एरिकनॉइड कार्टिलेज है उसकी वोकल प्रोसेस से इसका ओरिजिनेट होगा, और ये इंसर्ट होगी हमारे थायरॉइड, मतलब कि वोकल लिगामेंट और थायरॉइड एंगल पे इसका इंसर्शन होगा। इसके जो फाइबर्स है ये फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रेंसिक मसल होगी 9। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट्स ऑफ वोकल फोल्ड। तो मोमेंट्स ऑफ वोकल फोल्ड में हमारे पास में 4 इसके वो हैं। तो देख लेते हैं कि जो वोकल फोल्ड का जो मोमेंट है वो उसके रीमा ग्लोटिटिस के शेप एंड साइज पे अफेक्ट करता है। उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसी पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके 4 पार्ट हैं। इसका जो पहला पॉइंट है कि जब हम बहुत धीरे धीरे से ब्रीथ करते हैं या हम रेस्ट पे रहते हैं, तो रेस्ट पे जब हम रहते हैं तब हमारा इंट्रा मेम्ब्रेनियस पार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर हो जाता है, और इंट्रा कार्टिलिजीनियस पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। फिर फोनेशन के टाइम पे इट मीन्स जब हम स्पीच देते हैं तो हमारी जो वोकल फोल्ड होती है वो एक दूसरे के पास में आ जाती है, उनका एबडक्टर हो जाता है। फिर अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से इंस्पायर, मतलब कि इनहेल कर लेते हैं, एयर को हम बहुत ज़्यादा इनहेल करके एकदम हाई पिच में जब हम बोलते हैं, तो जो हमारे दोनों पार्ट हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, मतलब कि इंट्रा मेम्ब्रेनियस पार्ट और इंट्रा कार्टिलेजिनस पार्ट, दोनों ही ट्राइंगुलर हो जाते हैं, और इसकी वोकल फोल्ड जो है पूरी एक दूसरे से अलग हो जाती है, मतलब वी शेप का ऐसा बना देती है, ऐसे बना देगी वी शेप का। और जब फोनेशन स्पीच के टाइम पे ये पास में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्सली इंस्पायरेशन का। फिर विस्परिंग, विस्परिंग के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारी इंट्रा मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है वो क्लोज्ड हो जाता है, और जो इंट्रा कार्टिलेजिनस पार्ट होता है ये वाइडली ओपन हो जाता है, मतलब इंट्रा मेम्ब्रेनियस तो क्लोज हो गया, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट इसका ओपन हो जाता है। अब हम इसकी आर्टियल सप्लाई अगर हम देखें तो वोकल फोल्ड के ऊपर, जो वोकल फोल्ड के ऊपर में जो है सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी होती है। सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी जो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। फिर वोकल फोल्ड के नीचे में इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी है, तो इन्फीरियर लैरेंजियल आर्टरी जो है वो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांच है। अगर हम इसका वेनस ड्रेनेज देखें तो वेनस ड्रेनेज में वोकल फोल्ड के एबो सुपीरियर लैरेंजियल वेन है, तो सुपीरियर लैरेंजियल वेन जो है वो ड्रेन करेगी सुपीरियर थायराइड वेन में। और जो वोकल फोल्ड के नीचे की बात करें तो इन्फीरियर लैरेंजियल वेन है, वो ड्रेन करेगी इन्फीरियर थायराइड वेन में। फिर इसका नर्व सप्लाई है, तो नर्व सप्लाई में
मोटर नर्व और सेंसरी नर्व है। तो मोटर नर्व जो है वो सारी इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करेगी, सिर्फ एक मसल को छोड़ के, क्रीकोथायरॉइड मसल को। और इस मसल को क्यों छोड़ेगी, क्योंकि जब हमने इंट्रेंसिक मसल पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था वहाँ पे 9 मसल्स है, लेकिन फिर भी ये जो क्रीकोथायरॉइड मसल थी वो वहाँ पे लैरिंज के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। अब आउटसाइड प्रेजेंट होती है तो इंट्रेंसिक मसल्स तो इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी सप्लाई, तो इसे एक्सटर्नल मसल सप्लाई करेगी। तो वो एक्सटर्नल लैरेंजियल जो नर्व है वो इसको सप्लाई करेगी। तो मोटर नर्व जो है वो सारी सारी इंट्रेंसिक मसल को सप्लाई करती है नर्व, लेकिन नर्व सप्लाई, लेकिन क्रिकोथायरॉइड को नहीं करती है। फिर अगर हम सेंसरी नर्व की बात करें तो जो सेंसरी नर्व होती है ये हमारे वोकल फोल्ड के अबो तो इंटरनल लैरेंजियल नर्व होगी, और बिलो में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होती है। सेंसरी नर्व हो गई। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में वोकल फोल्ड के अबो मतलब वोकल फोल्ड के ऊपर में हमारे पास है एंटीरियर सुपीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल नोड, और मतलब वोकल फोल्ड के नीचे हैं पोस्टीरियर इन्फीरियर ग्रुप ऑफ डीप सर्वाइकल नोड्स। तो ये वोकल फोल्ड के अबो और बिलो दोनों साइड में है, और वोकल फोल्ड में वोकल फोल्ड में भी है। तो वहाँ पे वाटर शील्ड है। जो ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस या वोकलिस, उसमें ग्लॉटिस जो है वो वाटर शील्ड की तरह एक्ट करता है। इसमें कोई लिम्फेटिक्स नहीं होते, और कैरमिनो ऑफ ग्लॉटिस कैरी बेस्ट प्रोजेनेसिस। उसमें से ये जो वाटर शीट है, वाटर शीट का ये मतलब है कि जितना भी ड्रेनेज है, जैसे कि सपोज कोई बॉडी, पूरी बॉडी है, बॉडी में वाटर शीट का मतलब है कि अगर वो वहाँ पे ड्रेनेज जो है, अगर सुपीरियर वेना केवा, अगर अपर लिम की बात हो रही है तो सुपीरियर वेना केवा जो है अपर लिम का जो है वो डायरेक्टली ड्रेन करेगी हार्ट में। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो सुपीरियर वेना केवा थोड़ी सी ब्लॉक हो जाए तो हमारा जो ड्रेनेज है पूरा, वो पूरा बॉडी में सर्कुलेट होकर के आएगा, और फिर वो नीचे से इन्फीरियर वेना केवा से हमारे हार्ट में ड्रेन होने के लिए जाएगा। तो वाटर ड्रेनेज का मतलब वही है कि अब कोई चीज़ ब्लॉक हो जाना, या फिर उसके 4 टाइप्स हैं। तो सुपीरियर वेना केवा का ब्लॉक हो जाएगा, तो जो भी जितना भी ड्रेनेज है वो इन्फीरियर वेना केवा से जाएगा। अगर हमारी इन्फीरियर वेना केवा जो है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है तो हमारा पूरा जो ब्लड है वो पूरा लोअर लिम से घूमते हुए हमारे सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, अपर लिम में चला जाएगा, सुपीरियर वेना केवा से फिर वो ड्रेन होगा हमारे राइट एट्रियम में। तो जो है ये ग्लॉटिस वो वाटर शीट की तरह एक्ट करता है हमारे वोकल फोल्ड में। फिर ये एक डायग्राम है कार्टिलेज का, जिसे हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। हमने पूरे कार्टिलेजेस पढ़ लिए, बट हमने डायग्राम देखा। तो ये हमारे लैरिंग्स का जो कार्टिलेज का डायग्राम है, ये हमारी हायोइड बोन है, उसी के नीचे हमारे पास में सब हायोइड बर्सा है। फिर ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस को ये थायरॉइड कार्टिलेज से हायोइड बोन को जो हमारा लिगामेंट है, हमने पढ़ा था हाइपोग्लॉटिक लिगामेंट। हमने कहाँ पढ़ा था, एक्सट्रेंसिक मसल में। जो हमने 2 मसल्स पढ़ी थी, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, उसमें से एक्सट्रेंसिक मसल में हमने थायरोहॉइड लिगामेंट, हाइपो एपिग्लॉटिक लिगामेंट हमने वहाँ पे देखा था। तो जो थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट है ये थायरॉइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से कनेक्ट करने वाला है। फिर यहीं पे थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, मैंने कहा था कि थायरोहायोइड लिगामेंट को समझने के लिए पहले हमें थायरोहायोइड मेम्ब्रेन को समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारा है थायरोहायोइड लिगामेंट, ये थायरोहायोइड मसल्स मेम्ब्रेन में है। फिर ये इतना सा है जो हायोइड बोन से एपिग्लॉटिस को कवर कर रहा है। फिर ये एरेकिनोइड फोल्ड है मसल की। फिर ये हमारे जो थायरॉइड कार्टिलेज है इसमें थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट भी है। ये जो 2 है हमारे, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है और ये वोकल फोल्ड्स है ना। वेस्टिबुलर फोल्ड्स है, वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड्स, पहला वाला क्योंकि हमने देखा था कि अपर में जो है वो वेस्टिबुलर फोल्ड और लोअर में जो है ये वोकल फोल्ड है। तो ये दोनों फोल्ड हो गए। फिर ये नीचे के जो है ये थायरो एरेकिनॉइड है और वोकेलिस है। फिर ये हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेजेस है दोनों। फिर एरेकिनॉइड कार्टिलेज है, ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। इसमें हमारे पास में सिर्फ यूनिफॉर्म कार्टिलेज है जो कि यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है, बाकी के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो आई विश कि आपको ये पूरा लैरिंग समझ में आया होगा। हमने लैरिंग्स में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने लैरिंग्स का इंट्रोडक्शन देखा, उसकी सिचुएशन देखी, उसका एक्सटेंड देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। फिर हमने उसका साइज़ देखा। साइज़ देखने के बाद हमने सारे कार्टिलेजेस देखे, पेयर्ड, अनपेयर्ड। फिर लैरेंजियल जॉइंट्स देखा, लैरेंजियल लिगामेंट्स देखे, मेम्ब्रेन्स देखे, फिर लैरेंस की कैविटी देखी, म्यूकस मेम्ब्रेन देखे, इंट्रेंसिक मसल देखी जो कि 9 होती है। फिर वोकल फोल्ड के मोमेंट्स देखी हमने। फिर हमने आर्टियल सप्लाई देखा, वेनस ड्रेनेज देखा, नर्व सप्लाई देखा, लिम्फेटिक ड्रेनेज देखा, हमने डायग्राम्स को देखा, हर चीज़ देखी हमने लैरिंग्स की। तो हमने एक वीडियो में सारी चीज़ें देख ली, हमने हिस्टोलॉजी भी देखी है। सो आई विश कि आपको ये सब अच्छा लगे। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।